नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आपका अपना YouTube चैनल बुद्धिजीवी विचार में आपका स्वागत है। जय श्री राम जी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस परिपूर्ण जगत में भगवान ने अनेक प्रकार की योनियां रांची हैं और इसी योनियों में जीव जंतु भी शामिल हैं और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े जीव जंतु भी हैं, जिनमें से कुछ सबसे बड़े जीव हैं और कुछ छोटे जीव भी हैं और इनमें से कुछ ऐसे जीव हैं जिनको कुछ दुष्ट मानव लोग मारकर खाते हैं। दोस्तों, कुछ मनुष्यों के मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि क्या भगवान ने जीवों को मारकर खाने के लिए बनाया है? दोस्तों, क्या मांस खाना पुण्य है? दोस्तों, यह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को ऑल प्रेस कर ले। दोस्तों, आज की इस संपूर्ण वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर मनुष्य जीवों को मारकर खाने से क्या मनुष्य को पाप लगता है या नहीं। जैसे पशु पक्षी, भेड़ बकरी, गाय भैंस, मुर्गा आदि समस्त प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन से पाप भोगने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं कि जीव जंतुओं को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत, और ऐसा करने वालों को यमलोक में यमराज के द्वारा कौन सी सजा मिलती है। दोस्तों, इस कलयुग में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो मांस के सिवा कुछ और नहीं खाते हैं और मांस खाने को सही मानते हैं और कहते हैं। दोस्तों, यह भी बताते कि यदि हम इन जीवों को नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी और यह संख्या में मनुष्यों से ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए भगवान ने इस जीवों को हमें खाने के लिए ही भेजा है। दोस्तों, मनुष्य कहते हैं कि इनको मारकर खाने से हमें कोई पाप नहीं लगता है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जीव को मारकर खाने को पाप मानते हैं और उनका कहना है कि मांस खाने से पाप लगता है और मांस खाने वालों की पूजा आराधना ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे कुछ ही लोग सोचते हैं, उन्हें बहुत कम ही फर्क पड़ता है। दोस्तों, पाप करने वाले या जीव को खाने वालों को नरक में कठोर से कठोर सजा मिलती है। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से बताऊंगा कि मांस खाना मनुष्यों के लिए कितना सही है और कितना गलत है। और दोस्तों, भगवान ने मांस खाने वालों के बारे में क्या बताया है और उन्हें नरक लोक में कौन सी सजा मिलती है। एक बार की बात है, भगवान श्री विष्णु जी अपने शेषनाग शैया पर सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास देवी लक्ष्मी जी व्याकुल मन से आती हैं और भगवान श्री विष्णु जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज जब मैं धरती नगरी में अपनी सखियों के साथ घूम कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ खराब मनुष्य छोटे छोटे निर्जीव जीवों को मारकर उन्हें अपना भोजन बना रहे हैं। हे प्रभु, यह देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तो भगवान श्री विष्णु ने बोले हैं, देवी लक्ष्मी, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है, मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं अवश्य ही आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो देखते हुए माता लक्ष्मी जी शीघ्र ही कहा है, प्रभु, क्या छोटे छोटे इन निर्दोष जीवों को मारकर खाना मनुष्य के लिए सही है या गलत, पाप है या पुण्य है? तो भगवान श्री विष्णु ने हंसते हुए कहा, हे देवी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक पौराणिक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। इस कथा को सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य है। फिर देवी लक्ष्मी जी धीरज से बोली, प्रभु, आप कथा सुनाइए। है प्रियतम, मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। दोस्तों, भगवान श्री विष्णु ने कहा है, इन समय में गायनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, वह एक दिन उसने तीर्थ यात्रा पर जाने की कोशिश बनाई। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उसने अपने घर में एक विशाल खाना खिलाने का आयोजन किया और गांव के सभी लोगों को उस भोजन खाने में आमंत्रण किया। गांव के सभी लोग भोजन करने के लिए उसके यहाँ आए। मित्रों, उस धनवान व्यक्ति ने भोजन में दो तरह के भोजन बनवाए थे, एक शाकाहारी भोजन और दूसरा मांसाहारी भोजन। मांसाहारी भोजन में उसने मछली, मुर्गा, बकरी आदि बनवाया था
और सभी गांव वालों को बकरी, मुर्गा और मछली का मांस परोसा गया और गांव वालों ने बहुत स्वाद से खाया। और जो लोग मांस खाना पाप मानते थे उन्होंने शाकाहारी भोजन खाया। और सभी गांव वालों के भोजन करने के बाद उस धनवान व्यक्ति ने जब यह देखा कि कुछ गांव वालों ने तो भोजन में मांस मछली खा ली परंतु कुछ लोगों ने इसको हाथ भी नहीं लगाया, और यह देखकर उस धनवान व्यक्ति ने सभी गांव वालों को एक जगह पर बुलाया और उन्हें सोचते हुए कहा, मेरे प्रिय ग्रामीणों, मैंने आप सभी को यह बताने के लिए एकत्रित किया है कि यह मांस मछलियां और छोटे जीवों को ईश्वर ने हम इंसानों को खाने के लिए ही बनाया है ताकि हम उनको मारकर खा सकें। और ईश्वर ने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्यों को खाने के लिए मछलियां और कई तरह के छोटे छोटे जीवों को जन्म दिया है। उस धनवान व्यक्ति की यह बात सुनकर सभी में से एक 15 वर्षीय लड़के ने कहा, श्रीमान जी आप गलत कह रहे हैं। उस छोटे लड़के की इस बात को सुनकर वहां उपस्थित सब गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए और उसकी तरफ देखने लगे। तभी उस धनी व्यक्ति ने कहा, बेटा तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब उस छोटे लड़के ने बहुत ही सूक्ष्म स्वभाव में कहा, श्रीमान जी इस संसार में समस्त जीवों को परमात्मा ने बनाया है, लेकिन इनको मारकर खाने के लिए नहीं बल्कि इनको अपना जीवन जीने के लिए। और यह छोटे छोटे जीव भी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की तरह ही जन्म लेते हैं और मनुष्यों की तरह ही उनकी भी मृत्यु होती है। और जिस तरह हम मनुष्यों को चोट लगने पर पीड़ा होती है उसी तरह उन्हें भी पीड़ा होती है। और इस संसार में कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ नहीं है बल्कि सभी जीव जंतु और मनुष्य समान है। यह अलग बात है कि ईश्वर की कृपा से मनुष्यों की बुद्धि ज्यादा विकसित है और जीव जंतुओं की कम, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ज्यादा शक्तिशाली हैं तो अपने से कम शक्तिशाली वाले जीव को मारकर उन्हें अपना भोजन बनाए। श्रीमान की यह कहना गलत है कि ईश्वर ने छोटे जीवों को हमें खाने के लिए ही बनाया है। हम अपने स्वाद के लिए और अपनी जीविका के लिए और भी चीजें खाकर अपना पेट भर सकते हैं। ईश्वर ने हमें जीव जंतुओं से अधिक बुद्धि दी है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी मार खा सकते हैं। यदि कोई जीव जंतु आपसे कमजोर है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें मारक खाओगे और भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बना दिया। अगर आपको छोटे जीवों को मारकर खाने में अच्छा लगता है, ठीक उसी प्रकार शेर, चीता और बाघ जैसे बड़े जानवरों को हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा और वे जब चाहे हमें पकड़कर अपना भोजन कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह सच नहीं है।